Good afternoon, parents. Hearty welcome to the workshop hosted by Little Dentist, where we'll help parents in taking care of their children's dental hygiene. Today, we have Dr. Gaurav Ramchandani with us. He's a MDS periodontist who has been working with kids for 15 plus years. He's the academic head of Delhi Academy of Medical Sciences, Dental Wing, and he teaches his own subject, pediatric and preventive dentistry, for more than 15 years. This is what he has been doing across India. Right? Good afternoon, doctor. Hello, Dhruv. How are you? I'm good, doctor. How are you? I'm fine. I'm fine. Great, doctor. So, everyone, topic for today's workshop will be why choose a pediatric dentist for your kids, adolescents, or teens under the age of 18. On to you, doctor. Hello, parents. Uh, I will be bit in Hindi, bit in English also because what most parents prefer English type of thing. Sure, sure. So most will be in English, but I will briefly add some Hindi words also. है ना, ताकि वो एक पैलेटेबल चीज रहे और पेरेंट्स को समझने में और उसको प्रॉपर्ली ना वो जज कर पाए उस चीज को प्रॉपर्ली। बच्चों का डेंटिस्ट और बड़ों के डेंटिस्ट में काफी फर्क है। हम जब छोटे थे तो ठीक है, कोई दांत में दर्द हुआ, कोई दिक्कत आई, हमारे पेरेंट्स सीधा हमको डेंटिस्ट के पास लेके जाते थे। ठीक है, मेरे खुद के दांत में जब मैं 9-10 साल का था, फिलिंग्स हुई थी तो तकलीफ थी, तो पेरेंट्स ने कहा जो डेंटिस्ट के पास चलते हैं। तो एक अंकल थे, आई वाज बोर्न इन अ स्मॉल टाउन, तो वहां लेके फिलिंग्स कर दी। ठीक है, चांदी भर दी, उस समय चांदी भरवा के आए थे। ठीक है, मैं बहुत खुश था कि चांदी भरी गई है। मैं थोड़ा कोऑपरेटिव टाइप का बच्चा था, 10-11 साल की बात थी, तो कोई इतना वो मैटर नहीं करता। Nowadays, we are seeing a lot of kids who have dental issues. It is not just like कि 8-10 साल का बच्चा आ रहा है, 12 साल का बच्चा है, दांत गिरने की उम्र स्टार्ट होती है, 6-7 साल का बच्चा सामने के दांत गिर रहे होते हैं। Nowadays, I'm seeing kids who are 9 month, 10 month, they have their middle tooth lower or upper, and we are seeing white color patches on those teeth, which are basically an initial sign of cavity, right? तो बच्चों का डेंटिस्ट, बड़ों का डेंटिस्ट, एक यही फर्क आ रहा है कि मेरे पास छोटे बच्चे आ रहे हैं बिकॉज आई एम अ किड्स डेंटिस्ट। ठीक है, वो कई बार अपने घर के डेंटिस्ट के पास भी ले जाएंगे, वो बोलते हैं दूध का दांत है, कोई दिक्कत नहीं है। पेरेंट्स थोड़े एजुकेटेड थे, गूगल सबके पास है, दे हैव ट्राइड टू सर्च व्हाट इज द डिफरेंस, and ultimately they find a kids dentist, and ultimately they land up to my clinic, and I tell them that this is a sign of initial cavities, right? और आपको एक चीज और बताता हूँ, इस तरह के आपने टूथ मॉडल डेंटिस्ट के पास देखे होंगे, आपके घर के डेंटिस्ट के पास, सबके पास। ठीक है, एक बेसिक डिफरेंस है। आप बच्चे को दिखाओगे ना, बच्चा थोड़ा बहुत दिखेगा, बट बाद में इट इज नॉट समथिंग विच इज इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट ऑफ द किड इन द टीथ और गम्स, राइट? If you make a child see this type of tooth model, right, it makes a huge difference. बच्चे छोटे से ना टॉयज में ना they feel that it has some life, right? And when you make the child brush onto the these model, बच्चे को it feels amazing that yes, I am cleaning someone's teeth, right? तो एक तो यही फर्क आ गया। आप एक चीज सोच सकते हैं, बड़ों के डेंटिस्ट के पास ये मॉडल मिलेगा, बच्चों के डेंटिस्ट के पास ये मिलेगा। तो एक हमारी अप्रोच, जो क्लिनिक की एंट्री होती है, पूरी अप्रोच यही एक चीज चेंज हो जाती है। एंड व्हेन वी डू द ट्रीटमेंट, वी फाइंड वेरी, हमें कोई दिक्कत नहीं आती है जो एक आपके नॉर्मल जो रूटीन जो बड़ों का डेंटिस्ट उसमें फील होती है। होता क्या है, 10 में से 5 या 6 लोग आज के समय में भी एक डेंटिस्ट के पास जाएंगे, अपने फैमिली डेंटिस्ट के पास, और वो जो 5 बच्चे पहुंचे हैं, इफ यू मेक देम एज 100%, आउट ऑफ दोज 100%, 99% of the time the treatment either will not be done, will be done half-heartedly, or will be done in a not a nicer way, जबरदस्ती पकड़ के कुछ फिलिंग करी होती है। ठीक है, और हमारे पास जब ऐसे बच्चे आते हैं, अगर डायरेक्टली हमारे पास आ रहे हैं, तो 100 में से 99% of kids they will get the treatment done easily, because we have the techniques, we have the armamentarium, we have the material, and we have the trained staff who handles the kids only. There are specific materials which are there for kids only, right? From preventive to interceptive to corrective, some are the materials which are just made for the kids dentistry. तो एक ये बहुत बड़ा फर्क आता है एक बच्चों के डेंटिस्ट के पास और एक बड़ों के डेंटिस्ट के पास।
बड़ों के डेंटिस्ट के पास बच्चे कम आते हैं, बच्चों के डेंटिस्ट के पास बच्चे ही आते हैं। बड़ा आएगा लेकिन हम नहीं ट्रीट करेंगे, मेरा वी हैव अ टीम। तो मैं यहाँ पे 18 साल से कोई भी आता है, वो मेरी हेडेक रहती है। हेडेक बोलने के लिए पेरेंट्स का है, हमारे लिए वो फन होता है, बिकॉज हमारा ट्रीटमेंट का तरीका इस तरह का होता है कि ठीक है सब लोग आए और एंजॉय करके जाए। कई बार तो ऐसा होता है बच्चे जब फर्स्ट से सेकंड विजिट के बाद जब थर्ड विजिट आए होते हैं तो वो 1 घंटा पहले रेडी हो जाते हैं कि मुझे वहां चलना है। राइट, दिस इज नॉट समथिंग विच आई एम प्रमोटिंग इट, बट यस इट हैपेंस विद अस, इट इज अ रूटीन थिंग फॉर अस। राइट, और वहां बड़ों के डेंटिस्ट के पास जाओगे तो क्या बोलेंगे, अरे यार वहां जाएंगे वो इंजेक्शन का तरीका तो बात की बात है, ट्रीटमेंट ही थोड़ा बहुत ऐसा होएगा कि यार ये मैं कहाँ आ गया, मैं क्यों फंस गया यहाँ पे, मुझे यहाँ से लेके चलो। ठीक है, सो दिस इज द बिग डिफरेंस बिटवीन रूटीन डेंटिस्ट। ठीक है, मैं किसी भी ब्रांच को या किसी भी चीज को मैं डीमीन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज एवरीवन हैज देयर ओन इम्पोर्टेंस। बट यस, बच्चों में पहले हमें दांत में दिक्कत नहीं दिखती थी या बहुत मिनिमल दिखती थी, आज वो दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, उसके फैक्टर्स अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा होंगे, मेरे को उसमें आधा घंटा चाहिए होगा, बट 3-4 चीजें बता देता हूँ। एक, हमारा ये मोबाइल और टीवी को देखते हुए कुछ खाना खाना। दूसरा, द टाइप ऑफ फूड विच वी आर ईटिंग। थ्री, द फ्रीक्वेंसी ऑफ फूड, हम कितनी बारी कितना खाना खा रहे हैं बारी बारी। और चौथी, जो हाइजीन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कैविटी को लगने और ना लगने में सबसे इंपॉर्टेंट हाइजीन होती है, बाकी सब फैक्टर्स अलग हैं। ठीक है, अगर हाइजीन प्रॉपर नहीं है, क्योंकि उसके कुछ तरीके होते हैं जो पहले के टाइम में और आज के टाइम में फर्क है। ठीक है, अगर हम उसको एक एक करके बात करेंगे तो समय लग जाएगा, बट ये कुछ चीजें हैं जो बच्चों में आज के कैविटी के रिस्क को बहुत एक्सपोनेंशियल टाइम उसको बढ़ाती हैं। ठीक है, कभी हम पेरेंट्स का सेशन भी करेंगे तो हम बताएंगे। और एक लास्ट में एक चीज और इंपॉर्टेंट बोलूंगा, कई बार कुछ लोग पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं, है ना, कि आपकी गलती है बच्चों को कैविटी हुई है। ठीक है, कभी भी इस चीज को पेरेंट्स को अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए, कोई ऐसा बोल रहा है तो वो गलत है। ठीक है, मैं बच्चों का डेंटिस्ट हूँ, वाइफ इज ऑर्थोडोंटिस्ट, मेरे 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, एक 3.25 साढ़े 3 साल का, एक 8-10 महीने का। बड़े बच्चे को 1.25 साल 1.5 साल 2 साल में छोटा मोटा कैविटी का लीजन हुआ था, जिसके नाना नानी मुंबई के टॉप के पीडियाट्रिशियन है। तो जब अगर मेरे बच्चे को कैविटी हो सकती है तो किसी को भी हो सकती है। ठीक है, इवन आफ्टर टेकिंग सो मच केयर, बिकॉज वी हैव जस्ट इग्नोर द हाइजीन फॉर 7 to 8 days, बिकॉज बच्चे को कुछ समय के लिए कुछ जुकाम बुखार हुआ था। और आपको पता है कि माँ कितनी में डॉक्टर हो क्या हो, लेकिन जब माँ पैनिक में आती है तो फिर वो बच्चे को ठीक करना ही बोलता है। और हमने थोड़ा सा दांत के इश्यू को इग्नोर किया, छोटा सा पैच हुआ था, हमने उसको अल्टीमेटली वी हैव करेक्टेड इट। तो पेरेंट्स को भी ब्लेम मत करना कि या पेरेंट्स अपने आप पे ब्लेम ना लें कि मेरी गलती से बच्चों की कैविटी किसी को भी हो सकती है। बट उसका ट्रीटमेंट करवाना बहुत जरूरी है, बिकॉज इफ यू इग्नोर इट देन द प्रॉब्लम विल बी एक्स्ट्रा, मतलब बहुत एक्सपोनेंशियल तरीके से प्रॉब्लम बढ़ के आती है। तो कैविटी होना कोई वो चीज नहीं है, कैविटी को होती उसका ट्रीटमेंट करवाना वो इंपॉर्टेंट चीज है। राइट, Got it, doctor. Doctor, thank you. Thanks for all the eye-opening information that you provided, and I'm sure this will also help a lot of यस, parents that actually are with us. Thank you. Thanks यस, for all the help. Thanks for the workshop. Thank ओके।